जैसा कि आप लोगों ने पहला टेस्ट दिया ना, दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट, पुराने बच्चे जानते हैं, लेकिन मेरा हक है कि हर साल नया बैच में नया डे में एटलीस्ट ये बताऊं कि डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंस रखता है और इमेज क्लासेस का ये यूनिक फीचर क्यों है। बहुत जगह आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ डिस्कशन इसलिए मिलता है क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आपने जो टेस्ट दिया है उसको आपने आधा घंटे में एनालाइज किया होगा, 9:30 to 11:30 आपका टेस्ट हुआ, उसके बाद आपने एनालिसिस किया होगा, तो आपको पता चला होगा अरे यार मैंने यहाँ पे गलती कर दी। या हम भी देखते हैं कि आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मैंने चारों पेपर्स को देखा, तो हमें भी लगता है कि कहीं पे हो सकता है कुछ एरर हो गया हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, या आप सोच रहे हैं कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। एक और आवश्यक सूचना, शायद ये आपको बताना रह गया टेलीग्राम के रूल्स में, ड्यूरिंग टेस्ट पेपर और ड्यूरिंग डीपीटी टाइम एंड ड्यूरिंग क्लास नो वन इज अलाउड टू चैट इन एनी ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन है चो 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 गिरता रहता है ना भाई, टेलीग्राम पे तो सब एडेड है, तो नोटिफिकेशन गिरता है, इसकी वजह से नुकसान होता है, बाकियों का डिस्टर्बेंस होता है, तो आइंदा ख्याल रखिएगा आप लोग, है ना, वरना फिर वो चैट का सेक्शन ऑफ करना मैं शुरू कर दूंगा ना, जैसे बाकी छोटे बैचेस में बच्चों में किया जाता है। आप बड़े हो गए, आप समझदार हो गए, ठीक है। सर टेलीग्राम म्यूट हो जाता है सर वो। जैद क्या हुआ? सर म्यूट हो जाता है टेलीग्राम। मुझे पता है सर, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर बहरहाल तुम्हारा एक चीज को मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है कि तुमने एसएसटी का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है, ये मैंने प्रूफ में ले लिया है, ठीक है। ये भी नुकसान है पब्लिकली बोलने का, ठीक है। तो लोग हंस रहे हैं तुम पे अभी। बहरहाल मैं बताता हूँ आपको डिस्कशन का पार्टनर, डिस्कशन एवरी चीजें का, जैसे मैथ्स का डिस्कशन मैं मैथ्स में करूंगा, साइंस का साइंस में होगा, एसएसटी का एसएसटी में होगा, और मैथ का मैथ में होगा। इससे क्या होगा कि उसका टेस्ट पेपर उसी की जगह है, अपलोड वहीं पे हुआ है, ठीक है, वहीं पे अपलोड हुआ है और वहीं पे डिस्कशन हो, तो ज्यादा अच्छा था कि बच्चा अगर पूरा मैथ का पार्ट देख रहा है तो मैथ अपना एक जगह सारा कुछ चल रहा है, लेकिन एनालिसिस है ना, एनालिसिस मैं अपने मैथ्स में यहाँ करके आपको डाल दूंगा। एनालिसिस में क्लासरूम में क्या करता था, कैसे करता था, जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पूरे एनालिसिस का वर्ड फॉर्मेट या पीडीएफ को मैं अपलोड करूंगा ताकि आप लोग को फायदा हो। तो एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं, कि आप ना जैसे भी हम जो भी टेस्ट लेते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं इस अंदाज में, ठीक है, इस अंदाज में करते हैं। माइक जरा ऑफ प्लीज, माइक ऑफ। बच्चों का अटेंडेंस सबसे पहले मैंने देखा, बच्चों का अटेंडेंस पहला टेस्ट था, कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, है ना। कल से पब्लिक आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। अभी हमारा काउंसलिंग तो मेन फ्राइडे में होगा, जब हम चारों टीचर आपसे मुलाकात करेंगे ऑन योर काउंसलिंग सेशन। फिलहाल आपको पर्सनल कॉल जाएंगे क्योंकि आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं, टेस्ट पेपर क्यों नहीं दे रहे हैं ना, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो ये एक सेक्शन है जिस तरह से हम लोग अपने टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं ना। इसमें भी चीजें भरा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए नहीं भरा हुआ मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं भी, है ना। हम सब पेपर में तो अवेलेबल नहीं है, सब टीचर अपने पर्सनल डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है। साइंस का डिस्कशन 1 बजे होगा ना, मेरा सर थोड़ी तबीयत खराब थी तो उनका डिस्कशन वो 1 बजे करेंगे ना। सबका अपने अपने क्लास में होगा। सब अपने अपने क्लास में, मैं अपनी मैथ्स की क्लास के बाद मैंने 12:20 का टाइम दिया है उनको, उसको आदिल सर को, तो एसएसटी का डिस्कशन वो करेंगे। ऐसे ही हो गया, 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं नहीं, खाली कह रहा हूँ मैं उनको, मैंने कहा मैं कॉल करूंगा 12:20 के आसपास कि कब आपको लाइव आके क्लास लेनी, ठीक है। और डिस्कशन पेपर को शो करके किया करेगा ना, ताकि एकदम इफेक्टिव दिखना चाहिए, वरना मैंने देखा है कि बच्चों को बैक जाना पड़ता है, उसके बाद ढूंढना पड़ता है, ठीक है। एनालिसिस अदनान मैं करके आपको अपलोड कर दूंगा ना, दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज टेस्ट पेपर, ओके। तो दिस इज सब्जेक्ट ना, ये सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं कि कौन सा है। फर्स्ट वी हैव टेस्ट ना, दिस इज योर टेस्ट नंबर 1 and this is based on your refraction test हमेशा हुआ करेगा to judge your कि हर सब्जेक्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग का ख्याल रखते हुए आप तुक्का मारना छोड़े हैं कि नहीं छोड़े, ठीक है, इसलिए निगेटिव मार्किंग इसमें होगा। एनटीएससी पैटर्न जो अगले संडे टेस्ट होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है कि मार्क्स कितने मार्क्स का था, और मार्क्स के बाद आता है कि हमारा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस पेपर को दिया। मैथ्स का मैं करके दिखा रहा हूँ, मैथ्स की मैं पहले एनालिसिस कर रहा हूँ। वैसे अटेम्प्ट आपको कैसे करना चाहिए इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। अटेम्प्ट करना चाहिए आपको सबसे पहले इन तीनों में से जो सबसे अच्छा है आपका, जैसे आपका एसएसटी अच्छा है या साइंस अच्छा है या फिर आपका मैथ अच्छा है, उसको अटेम्प्ट करके जल्दी से निपटा, और मैथ्स को हमेशा आखिरी में अटेम्प्ट किया करना, ऑलवेज एट द एंड,
इसलिए आखिरी में अटेम्प्ट करना। इससे क्या होगा कि आप ना कभी कभी मैथ्स में मैं ऐसा घुमा सकता हूँ, मैं क्या एग्जामिनर घुमा सकता है आपको कि आपका 2 घंटा पूरा मैथ्स में चला जाए, या 1 घंटा 10-20 मिनट आपका मैथ्स में चला जाए, तो आप देखेंगे लास्ट के 30 मिनट बचे हुए हैं और आपके पास इतने सवाल करना बाकी हो, 80 सवाल करना बाकी हो, तो फिर अंदर का शैतान जाग जाएगा और वो आपसे जल्दीबाजी करवाएगा। और जल्दीबाजी का काम किसका? शैतान का। फिर क्या होगा? आता हुआ सवाल भी गलत कर जाओगे। इसलिए मैथ्स के लिए पहले ना पहला टेस्ट, इसलिए हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, वैसे कंप्लीट लेक्चर लूंगा 15-20 मिनट का, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। पुरानी स्ट्रेटजी अलग है। पुरानी स्ट्रेटजी जिस तरह से आप लोग काम करते थे, पुराने पेपर्स जब आपने एंट्रेंस का देते थे तो उसमें स्ट्रेटजी अलग अपनाते थे। अब स्ट्रेटजी आपकी चेंज होगी। नाउ यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू योर एनटीएससी, है ना, एनटीएससी के हिसाब से मामला आपको सेट करना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एनटीएससी का पैटर्न का टेस्ट अगले संडे आप लोग दे दो। उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर। और बिफोर दैट कि ये सब चीजें हो, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिस्कशन का रूल चेंज हुआ है। डिस्कशन में यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर ईच प्रेजेंट। आप प्रेजेंट रहे, 50% से भी ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, 5 मार्क्स सब में। मैथ्स का 5 मार्क्स, साइंस का 5 मार्क्स, एसएसटी का 5 मार्क्स और मैथ के 5 मार्क्स। क्लास में मौजूद हैं तो 5 मार्क्स उसके अलग से मिलेंगे आपको। तो टोटल 20 मार्क्स का डिस्कशन मैंने कर दिया, यानी अब आपके 120 में से मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे और उसमें जो रैंक 1 आएगा उसको रैंक 1 दिया जाएगा। तो मैं डिस्कशन के मार्क्स को काउंट करता हूं, क्योंकि डिस्कशन को मैं इंपॉर्टेंस मानता हूं। इसलिए मानता हूं क्योंकि फिर से बता रहा हूं कि जो चीज आपसे बन गया वो तो आप सीख चुके हैं, जो आपसे नहीं बना है वही तो सीखना है यार। और एक जगह आप एकदम, 1 मिनट सर, एक जगह अपना एक नया सजेशन, एक कॉपी का हर का मैथ्स का अगर बात हो रही है, मैथ्स का डिस्कशन हो रहा है, तो सबसे लास्ट पेज रख लो योर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। आप लिख लो ये चीज, योर मिस्टेक्स, योर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यानी आज के टेस्ट में मैथ्स में आपसे क्या क्या गलतियां हुई, ठीक है, क्या क्या गलतियां हुई सब लिख लो। और अगले टेस्ट में आने से पहले हम वो गलतियां, अगर ना 9:30 बजे टेस्ट शुरू होने वाला है, जल्दी से उसको देखा, अच्छा आज मेरे को ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। हाँ रौनक, यही करूंगा, सही बोल रहे हो तुम। मेरे को लास्ट में डिस्कशन लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं, मैं सब टीचरों से ले लूंगा ना ये वाला पार्ट। मार्क्स कितना? 20 मार्क्स का था। प्रेजेंट कितने लोग थे ये तो मेरे को अभी ऐप में देखना पड़ेगा। व्हाट इज द टॉपर्स मार्क? टॉपर ने इस 20 मार्क्स में कितने मार्क्स स्कोर किए? ऐसा इसलिए, अगर टॉपर 20 में से 20 ला रहा है तो मतलब एक बंदा ला रहा है 20 में से 20, और ऐसा एक नहीं, मैं देखूंगा टॉप 1 में कितने, यानी रैंक 1 कितनों की आई है। मान लो 5 लोग ला रहे हैं रैंक 1, यानी पूरा का 20 में से 20 ला रहे हैं, मतलब पेपर वॉज एन मीडियम लेवल कि हाँ यार चलो पेपर 5 लोग ला सकते, तो आपने क्यों नहीं लाया? दैट वाज टॉप 1 एंड दिस इज टॉप 3। टॉप 3 बच्चे कितने लोग हैं जो टॉप 3 में? टॉप 3 में ये जज करता है कि पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था, ठीक है। ज्यादा अगर टॉप 3 में आ रहे हैं यानी पेपर वॉज बहुत ईजी, ठीक है। देन वी हैव एन एवरेज 1, जहां से हम लोग कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं। एवरेज से ही कट ऑफ डिक्लेयर होता है, कि याद रखना जो आप डिफरेंट बनते हो तो एकदम डिफरेंट मार्क्स टॉप 1 टॉप 3 में होते हैं। एवरेज हमें यहाँ पे कट ऑफ बताएगा। अगर इसी अंदाज का पेपर होता, पूरी पब्लिक, इंडिया की पब्लिक बैठी होती, तो कितने कट ऑफ जाने के चांसेस थे। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे ऐप में हर टेस्ट में ना एनालिसिस होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने % बच्चों ने सही किया। अब मैं सबसे पहले वो एनालिसिस देखता हूँ, ओपन करने के बाद व्यू रिजल्ट एंड देन आई गो टू एनालिसिस, ताकि देखूं कि एक तो परसेंटेज बताता है कि कहीं कोई सवाल में आंसर गलत तो नहीं लग गया, क्योंकि एक साथ इतने सारे पेपर आपके हैं, बहुत सारे बैचेस के पेपर अपलोड करने होते हैं, ठीक है। चांसेस हो सकता है, या हो सकता है पेपर बनाते वक्त कोई टाइपिंग एरर हो गया हो। जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि शायद टाइपिंग एरर हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। हाँ, देख लेता हूँ मैं, अभी देख लेता हूँ। डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद वी हैव आंसर चेंज्ड, है ना। आंसर हम लोग चेंज करेंगे, हो सकता है कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसके आंसर्स हम चेंज करते हैं। एंड देन एट द लास्ट वी हैव डिलीटेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिलीट करते हैं जिसमें कोई चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब आप उस चांसेस है कि जैसे वो जो मेरे को मैथ्स का क्वेश्चन जो लग रहा है वो लगता है डिलीट में जाएगा। अब डिलीट का क्या होता है, हमारे पास सबको मार्क्स दे दिए जाते हैं उसके, है ना। हमारे ऐप में ऐसा फीचर है, इनफैक्ट IIT नीट में भी ऐसे किया जाता है। अगर कोई सवाल डिलीट होगा तो उसके मार्क्स सबको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम भी यही काम करते हैं, सबको मार्क्स दे देते हैं। एमयू की तरह नहीं कि भैया हटा दे सवाल, 85 क्वेश्चन है, 85 में 7 सवाल डिलीट हो गया तो 77 में ही काउंट करना है, ठीक है। तो नहीं, मार्क्स सबको मिल जाता है, कम से कम इसमें बल्ले बल्ले फायदा हो जाता है।
तो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ मैथ्स, है ना। तो मैथ्स का डिस्कशन के लिए मैं मैथ्स का पार्ट ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ, और एक मैंने आपको डाल दिया है ना, ऐप को अपडेट कर लेंगे आप लोग। ओके, आ रहा हूँ अदनान, बिल्कुल ऐप को अपडेट कर लेंगे आप लोग, एंड गिव अ जेन्युइन सजेशन, सॉरी जेन्युइन सजेशन नहीं, जेन्युइन रिव्यू ऑन आवर ऐप और आवर फीचर्स, है ना, इमेज क्लास के फीचर्स पे आप जेन्युइन रिव्यू दे सकते हैं ना। वी आर ऑन विद आवर मैथ्स बैच। ओके, अच्छा संडे का टाइम टेबल इसमें नहीं लगा हुआ, संडे का टाइम टेबल लग जाएगा तो हमें इस वक्त भी शो करेगा। पास्ट टेस्ट, ओके 3 पीपीटीज 3, ओके चलिए। एक किसी भी टॉपर के मार्क्स 20 में से 20 नहीं आए, मतलब चांसेस था कि पेपर में कुछ मसले हुए, ठीक है, मसले हुए। मैं एक बार जरा बस एनालिसिस के बाद भी आपको पेपर शो कर रहा हूँ, है ना। 49 बच्चों ने पेपर दिया है, ये चेंज नहीं हो सकता। टॉपर के मार्क्स अभी चेंज हो सकते हैं, इसलिए चेंज हो सकते हैं क्योंकि अभी ना करेक्शंस होंगे, तो इसको हम बाद में करेंगे। लेट अस मूव टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन कौन से लगे आपको। तो लेवल एनालिसिस के हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरा ऐप कहता है कि आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 7 में मामला कुछ है, 2% हुआ है तो यानी मामला कुछ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, और उसके बाद भाई सब में तो फोड़ा तुम लोग यार। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक लग रहा है, 4 और 5 भी लग रहा है, 50% के ऑलमोस्ट है ना, 4 एंड 5। अब आप लोग बता दें इसी में से आप लोगों को और इसके अलावा कौन सा सामान डिस्कस करना है। अदनान को करना है 5 6 7, 5 6 7 हो गया अदनान, 12 भी हो गया, देखो तुम्हारे सारे लिख दिया मैंने। अर्शी ने 4 का 4 भी मैंने लिख दिया। चैट सेक्शन बताए ना, चैट सेक्शन में आप लोग कौन सा सवाल डिस्कस करना है आपको। रौनक कह रहा है 1, ओके, और राखी 2 कह रही है, ओके, आंशा 1 और 2, और उसके बाद 15, 4 लिख दिया, दुआ मैंने 4 लिख दिया, और 15 7 8 7 8। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, बस 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 बस। एक एक लाइन से पूरा इतने सवाल 20 में से इतना पूछ ही लोगे तो किया क्या है फिर। ये भी तो देखो करेक्ट किया क्या है भाई। अभी दिखाता हूँ ना, पहला टेस्ट था इसलिए शायद तुम लोग को लग रहा होगा सारी चीजें एकदम मजे में चले। मैं बता रहा हूँ ना मैं कैसे चलाकियां किया, ये आपको तुरंत दिख जाएगा ना। मैंने 2 सवालों में चलाकियां किया, आपके डीपीटी से उठाया सवाल, लेकिन मैंने कर दिया खुराफात। डीपीटी का सवाल था, मैंने कर दिया खुराफात। अच्छा मुस्कान हटा दूंगा अभी मैं ना, 2 7 बार लिख दिया तो आ जाएगा ना। टेस्ट पेपर में चलते हैं, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ टेस्ट पेपर ना, विद आंसर वाला सेक्शन। हरीश माशाल्लाह, हरीश ने तो लगातार झड़ी लगा दी एकदम। हरीश तुम्हारे तुम्हारे भी सपने पूरे होंगे दोस्त। अभी रुको 1 मिनट बस। नाउ लेट्स मूव टू द पेपर सेक्शन ना। पेपर्स दिखाता हूं मैं। पेपर्स में मैंने कुछ ओवरव्यू देता हूं, जैसे मैं आपको अगर पेपर्स के कमेंट्स देखते होंगे कि मैं आपको अभी यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, नवाब सर एज अ टूर गाइड ना ऑफ योर पेपर। ये सब चीजें मैं आपको दूंगा जब तक आप हमारे टेस्ट पेपर्स देते रहेंगे, तब तक ये सब बातें मैं आपको दूंगा, ताकि आप जब फाइनल पेपर को अटेम्प्ट करो तो उस वक्त भी ये सब दिमाग में चलता रहे। नवाब सर ने स्टार्टिंग में कमेंट बोलते हैं कि आसान सवाल को चुन चुन के मारो, यानी पहले आपको आसान आसान सवाल करना चाहिए। फिर यहाँ पे फिर मैंने कमेंट मारा कि अगर मैथ्स में ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग के सवाल थोड़ा हार्ड लगे, होता है, जैसे मैंने अभी इस टेस्ट पेपर में यही काम किया है। मैंने स्टार्टिंग के सवाल सब टफ रखे, स्टार्टिंग सवाल टफ रखे और आसान सवाल पीछे। तो स्टार्टिंग के सवाल जब लगे कि यार इसमें तो देखा देखा अनदेखा अनदेखा सब चीजें हो रही हैं, फट सा कूद जाओ पीछे, पेपर के पीछे, यानी उल्टा से अटेम्प्ट करना शुरू करो, ठीक है। अच्छा ऑनलाइन में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मैं ऑनलाइन में अटेम्प्ट करने का एक तरीका सिखाता हूँ आपको। पेपर सामने हुआ, टाइम हुआ, आपने एसएसटी से शुरुआत किया, आप पहले से अपना रफ वर्क तैयार करके रखो। मैंने एसएसटी का नोटबुक है, एसएसटी की डीपीटी है, वहीं पे ओपन कर लो, पेजेस खोल के रखो, एसएसटी रिफ्रैक्शन टेस्ट 1, ओके। 1 से लेकर 20 तक लिख दो, 1 से लेकर 20 तक लिख दो। 20 सवाल आए नहीं, 25 सवाल आए, 1 से लेकर 25 तक लिख दो। और उसके बाद उसमें रफ तो करना ही नहीं है। फर्स्ट का आंसर सी। अच्छा इसमें खास बात ये है, एसएसटी में ना आप ये काम ना करो, आप डायरेक्ट फर्स्ट का आंसर बी सी डी, हाँ एसएसटी में मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 3 कंफ्यूजन, क्योंकि हम ऐप पे तो मार्क नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 कंफ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर 8 कंफ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर 10 कंफ्यूजन है। ये 3 सवाल आपने नोट कर लिया, फिर उसको मूव करके आप मैट में सेम काम मैट के साथ करें। अब मैट में तो आपको करना पड़ेगा, कॉपी खोलना पड़ेगा, तो आप ऑलरेडी पहले से बना के रखो, 1 से लेकर 25 तक लिख के रखो। क्वेश्चन 1 का आंसर सी, यहाँ पे पहले कॉपी में मार्क कर दो, उसके बाद फिर ऐप में अपडेट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करो और एक एक करके अपडेट करने में टेक्स टाइम।
तो टाइम बचाने के लिए एक साथ आप अपडेट लिखो और उसके बाद उसको अपडेट करके तब जाके सबमिट करो, या फिर सबमिट अपने आप हो जाता है। अगर आप भूल गए, आपने मार्क कर दिया है बबल, सबमिट करना अगर भूल गए, ऐप अपने आप ऑटो सबमिट ले लेता है। सही बोल रहा ना साहब? अगर इन केस कोई बच्चा भूल जाता है तो ऑटो अपने आप वो सेव हो जाता है ना कि आपने सबमिट करना अगर भूल भी गए हो। ठीक है, तो मेरा कहना ये, जितने कम से कम बना लिए हो उसको तो कम से कम अपडेट कर दो यार। मान कर अरे और लास्ट में कर देंगे, लास्ट में टाइम ही नहीं मिला, जीरो आ गया, जीरो। मैथ में 24 मार्क्स आते हैं, 0/सन्नाटा आ रहा है क्योंकि आपने यार लास्ट के लिए रोक के रखा था। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा सजेशन है। ओके, तो ये सब चीजें मैं आपको कमेंट्स देता रहूंगा हर टेस्ट के हिसाब से। देखिए कितना खास बात यहाँ पे बोला है मैंने, याद रहे कि आपको ना है ना, उस वक्त कोरोना का बहुत चल रहा था, तो इसलिए मेरा बहुत फेमस डायलॉग था, याद रहे हमें क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, लड़ना है ओएमआर से नहीं। क्वेश्चन से लड़ना है ओएमआर से नहीं, इसलिए ओएमआर को सही भरना है चाहे क्वेश्चन गलत ही क्यों ना सॉल्व किया हो। ठीक है भाई, तो डोंट बी इन हरी। अगर यहां तक आप 30 से 35 मिनट में आ गए, मतलब शायद कोई जल्दीबाजी कर गए हैं, जैसे 30 से 35 मिनट का टाइम भी जहां पे ज्यादा लिखा हुआ था, अगर 20 से 25 मिनट में अगर यहाँ आ गए, मतलब आप थोड़ा जल्दीबाजी में सॉल्व किया है पेपर। ठीक है, ओके, तो इसलिए ध्यान रहे आप लोग ना, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद फिर मैंने क्या कमेंट दिया है, बस दैट्स इट ना, इसके बाद कोई कमेंट नहीं था, पेपर छोटा सा कोई था। पढ़ता नहीं है तो किसी दिन आंसर डाल दीजिएगा। हाँ सही कह रहे हैं एकदम। तो ये विद आंसर्स का फोल्डर में साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये क्लास 7th 8th का क्वेश्चन माना जाएगा। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, सॉरी जनरलाइजेशन। लेट मी फर्स्ट कॉल ना किसको, आदिल सर को कॉल कर देता हूँ कि सर जरा 15 मिनट रुक जाए ना। उसके बाद क्योंकि उनको मैंने 12:20 का टाइम दिया हुआ था, मुझे लगा कि डिस्कशन हो जाएगा इतना देर में, मैथ्स पे कौन से सवाल पूछोगे तुम लोग, तो मैं उनको 15 मिनट का बोल देता हूँ। उसके बाद वो अपने बैच में ही क्लास शुरू करेंगे। एग्जैक्टली, करम और सीरीज में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जब तक फोन उठा रहे हैं सर ना, बहुत आसान है, खट खट खटाखट किया, 3 - 1 है ना, नवाब सर का फंडा, दैट इज 2/3। अस्सलाम सर। देखो बच्चों ना, ये एकदम नॉर्मल आईक्यू से बेस्ड है ये सवाल, कि अगर 2/3, 3/4, 4/5 हो तो ये कट के फ्लावर, ये भी कट के फ्लावर, ये कट के फ्लावर, सब कट कट के फ्लावर हो जाएगा। नीचे का नंबर जो लिखा हुआ है वो इसके साथ कट के फ्लावर हो जाएगा। जब इसके साथ वो कट के फ्लावर हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचा ऊपर 2, बचेगा क्या, बचा हो नीचे n, हेंस द आंसर इज 2/n। ओके चलो ठीक है सर, मान गया। मेथड 1। मेथड 2 आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर n के जगह हम 3 पटक दें, दैट विल गिव मी आवर फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे n को 3 पटकने पे, जनरल टर्म की अगर हम बात करें, n को 3 पटकने पे पहला टर्म मिल जाएगा। दिस नॉट एन एपी, बस कॉन्सेप्ट एपी का लगा सकते हैं, जनरलाइजेशन सीक्वेंस का लगा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 4 है ना, सेम। तो मैं कह रहा अगर n को 3 पटकेंगे, गौर सुनना, n को अगर हम 3 पटकेंगे तो पहला टर्म मिल जाना चाहिए। हाँ सर, तो पहला टर्म कितना है, 1 - 1/3, दैट इज 3 - 1, दैट इज 2/3। तो n को 3 पटकने पे 2/3 आना चाहिए। यही तो कह रहा है कॉन्सेप्ट। बोला यार आप लोग ना चैट सेक्शन थोड़ा वर्ड में दिक्कत होता है ना।
आज कम से कम 3-4 बैचेस में डिस्कशन करने होते हैं यार शीश। संडे वाला दिन तो मेरा डिस्कशन में निकल जाता है, और एक क्लास है शायद बस आज। हाँ एक क्लास है, आप गए थे एक दिन पूरा छुट्टी देंगे, मतलब उस दिन कुछ नहीं। सैटरडे का दिन मैंने रखा है उस दिन। सैटरडे को आपका अर्निंग बैच रहेगा और उस दिन मैं अपनी क्लासेस तो क्लास मैं और मेरा सर ने क्लासेस नहीं रखा है उस दिन। अभी तो कभी तो एंट्रेंस का बैच भी चल रहा है ना साथ साथ, तो चाह कर भी सैटरडे में छुट्टी नहीं कर सकता। कल मैंने 3-3 क्लासेस लिया सैटरडे में, तीनों स्लॉट बुक। ठीक है, चलेगा भी इंशाल्लाह ना। अभी स्टार्टिंग में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सिस्टम ऐसे बिल्डअप नहीं होता। अब जरा समझना, मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने गौर नहीं किया, मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। यानी अगर इस सवाल को ना भी आता तब भी आप कर सकते हो, और ये एपी में बहुत काम आता है। एन की वैल्यू पटक दो, एन की वैल्यू जब पटकेंगे तो पहला टर्म मिला, दैट इज 2/3। तो एन की जगह हम 3 पटकेंगे, जो हमें 2/3 दे देगा, वो हमारा आंसर है। और सर ये तो 1/3 दे रहा है, ये 3 का स्क्वायर दे रहा है, और यही दे रहा है 2/3, पक्का आंसर यही। तो अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं सोच पाता तो ऐसे कर सकता। ओके ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने पूछा है। मैं ना जरा इसमें स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ यार, 1 मिनट बस ना। इसमें गया मैं फाइल बैक ड्राइंग में, ड्रॉप ऑप्शन आ रहा है क्यों भाई? स्पेसिंग कहाँ चला गया? स्पेसिंग नहीं दिख रहा है दोस्तों। पहले यहाँ स्पेसिंग आता था, स्पेसिंग बढ़ा सकता था मैं। चलो कोई नहीं, ABCDG है ना, ये आपको दे रखा है एपी में। क्या मैंने कल ये बात नहीं सिखाई आपको लास्ट के डीपीटी में डिस्कशन करते करते? इस तरह के सवाल को या तो आप A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D मानो और यहाँ पे पटको। उससे बेटर ये क्यों ना हम मान ले 1 2 3 4 5 और 6 एपी में। क्या बोलती पब्लिक? यस सर, है ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर 1 1 1 1 मानेंगे ना तो 3 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो 1 1 1 1 मानने से काम नहीं चलेगा। दिस इज आल्सो माय सेकंड मोस्ट फेमस ट्रिक, दैट इज एज्यूमिंग ट्रिक। आपने ऊपर भी एज्यूमिंग ट्रिक ही चलाया है, ऑप्शंस में एन को एज्यूम किया है, यहां भी एज्यूम ही कर रहा हूं कि 1 2 3 4 तरीका बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको, बेसिक्स कैसे करना है ये और यूज टू हो जाएंगे जब हम nth टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना। तो आपने ABCDEF इन एपी, तो 1 2 3 4 5 6 6 तक चले गए, 6 टर्म तक। अब E - C, दिस इज आवर E, एंड व्हाट इज C? C तो दिख ही नहीं रहा है भाई। सर डिलीट होगा सर, जी के प्लेस में सी होगा सर। सी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। ये कब लिखा? ऐसा हम मान के बना है। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया ना 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 सर, बस जी की जगह सिर्फ सी होना चाहिए। हाँ हाँ, ABCDEF, जी की जगह यहाँ C होना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। अब चलो, अब मिस प्रिंट की वजह से ये सवाल डिलीट में जाएगा ना, डिलीट में जाएगा। बहरहाल तभी हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो ABC ये रहा हमारा C। नो, आपसे पूछा E - C कितना होगा, तो 5 - 3 दैट इज 2, 2 आर आंसर। अब सेम सारे वैल्यूज यहां पर रखते हैं, 3 - 1 2, 2 × 2 4 आ रहा है। दिस इज F और D दो का गैप है, 2 × 2 4 आ रहा है। और ये तो D - C 1 आ रहा है, और ये D - C 1, और 1 × 2 दैट इज 2, यही दे रहा है 2 आंसर यही। तो क्वेश्चन नंबर 2 सर, हम भी ये कांस्टेंट लेके बनाते हैं, वेरिएबल से हमसे नहीं बन पाता है। वेरिएबल आना चाहिए बोर्ड्स में, अगर आएगा तो आपको वेरिएबल से ही करना पड़ेगा सर। ये बोर्ड्स के भी सवाल क्वेश्चन समझ नहीं आया सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है रीस ABCDEF अगर एपी में है तो बताओ E - C किसके बराबर होगा? ठीक है, तो अब आपको सारे ऑप्शंस को चेक करने पड़ते हैं। इससे बढ़िया कि मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 मान लो, ठीक है, और उसके बाद इसको पटक दो। यहाँ पे मतलब जैसा जैसा बोल रहा है, जैसे बोल रहा है C है 3, है ना, सीक्वेंस को देखो, और A कितना है? A है 1, तो 3 - 1 हो गया 2, 2 × 2 कितना हो गया 4। आपको कितना चाहिए था? 2, क्योंकि E है 5 और C है 3, तो कितना चाहिए था? 2 चाहिए था। तो 2 एक ही जगह से बन रहा है, दैट इज C, आंसर C हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये सेम तरह का सवाल कल मैंने आपके डीपीटी में नहीं दिया? ABCD इन एपी विद कॉमन डिफरेंस कैपिटल D। तो आप बताइए ये वैल्यू कितने के बराबर? आप सेम फिर से आप ये काम करो ना, क्यों ना 1 1 1 मान लो। 1 - 3 + 5 - 5 + का 2 कितना आ रहा दोस्तों? ये 5 2 7 7 और 1 8, और माइनस का 8, सब कट के फ्लावर हो गया, आंसर 0। अब ये बताओ, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 आप पूछ रहे हो 5/√7, 6/√7, और ये क्या लिखा हुआ? 7/√7 लिखा हुआ। तो सर 1/√7 तो सब में कॉमन है, तो इंडायरेक्टली हो क्या रहा है? 5 6 7 8 9 10, ये किस तरह का नंबर होता है सर? ये तो एपी होता है। तो 4 का आंसर C एकदम सही लगा हुआ।
ये वो सवाल था जो एएमयू में फ्लावर बन के आया हुआ। मैंने कहा ना, एक हम पढ़ाते हैं और वो एएमयू में किस अंदाज में पूछता है। वो एएमयू के 11th एंट्रेंस का सवाल 3 वाला हम वेरिएबल से बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 वेरिएबल से बना सकते हो सर। यस सर, कॉमन डिफरेंस लेके एक के रेस्पेक्ट में सबका कॉमन डिफरेंस चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कितने परसेंट लोगों ने सही किया? 43% लोगों ने सही किया। ABCD अगर एपी में है तो अब ये बताओ, हर बार मैं किसी नंबर एक से डिवाइड करूंगा तो वो भी एपी में होगा। पढ़े हैं हम लोग रूल, सेम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी एपी में होगा। बिल्कुल पढ़े। अच्छा, देयर एग्जिस्ट नंबर B1 C1 D1 सच दैट A B1 C1 D1 even are in AP progression where this is not equal to this in your opinion। मतलब अगर मैं चाहूं, किसी का माइक ऑन है प्लीज, ये ना करें आप, ना करें दोस्तों, ये ना करें। किसका माइक ऑन है? अच्छा, आपसे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट B1 C1 D1 सच दैट A B1 C1 D1 are in arithmetic progression। मतलब मैं इसमें सेकंड स्टेटमेंट को फॉल्स क्यों कहा गया भाई? इसमें अगर मैं B1 C1 और D1 तीन ऐसे नंबर इसमें डाल सकता हूं कि सच दैट, और वो इसके बराबर ना, यही गलती हो गया। ये वाली बात को आप गौर से देखें, आप इस वाली गौर से देखें, समझना जरा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एग्जांपल समझाने की कोशिश। इक्वल टू होना चाहिए सर। ना एकदम सही है। मैंने कहा 1 और 5 के बीच में, बताना आप लोग, 1 और 5 के बीच में पहले जो एपी है हमारा 1 2 3 4 5 है। मैंने कहा कि ये तीन नंबर अब इसमें बीच में मत लाना। यही बात कह रहा है कि B1 जो है B के बराबर नहीं होगा, C1 जो है C के बराबर नहीं होगा, D1 जो है D के बराबर नहीं होगा। ये तीन नंबर नहीं लाना, और तीन नंबर इसमें ऐसे ला के दिखा दो और उसको मैं यहाँ पे रखूं और वो एपी में रहे। बता दो जरा मेरे को कोई एग्जांपल। हो ही नहीं पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर A इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब ये क्या था? ये था अभी ना, चावल भात खिलाओ और बिरयानी सवाल पूछ लो, तो ये बिरयानी सवाल था। इतना सा को सर इतना बड़ा बना के बताया है। तो ये एएमयू ने ऐसा किया है। इनफैक्ट आपको ना बहुत जगह पे एनटीएससी में भी दिखेगा, कभी कभी सवाल एकदम लेंदी, आप देख के डर जाते हैं। तो सवाल जितना लेंदी उतना आसान भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछना नहीं है तो आराम से आप ऑब्जेक्टिव ट्रिक से करेंगे इस तरह के सवालों को, है ना। एन के जगह वन पटका, वन पटकने पे यही 4 दे रहा है, देख लो, वन पटकने पे यही 4 दे रहा है। और कोई 4 दे रहा है क्या? कोई नहीं दे रहा है। आंसर ये हो गया, खत्म कहानी। अब आप बोलेंगे सर इसका जनरल टर्म कैसे निकाले? अभी निकाल ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपने सिलेक्ट का पढ़ा ही नहीं है। तो आपके पास फिलहाल वही ऑप्शन को पटक के काम चलाना, यानी ऑब्जेक्टिव ट्रिक वुड बी द बेटर ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव ट्रिक से आपको करना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या मैंने एन के जगह 1 पटकने से यू विल गेट द फर्स्ट टर्म। तो एन के जगह 1 पटका तो 1 और 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और हमें 4 चाहिए था, और कहीं से 4 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन से 4 मिलता है, एक और ऑप्शन में होता 4n भी मान लो ऑप्शन में होता, एन के जगह 1 पटका आ गया ना 4, आंसर ये भी और ये भी ना, आंसर तो कोई एक होगा। तो क्या करेंगे? एन के जगह 2 पटकेंगे। 2 पटकने से अब ये दे रहा है 8, जबकि चाहिए क्या था? 18। तो 2 पटका 2 + 1 कितना हुआ? 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 2 कितना हो गया? 18। पक्का सही है सर मामला। सर आदिल सर शुरू कर दिए। ऐसे कैसे? देखिए मैसेज आया अभी सर, मैसेज आया अभी। क्लास शुरू हो गया। आपने 15 मिनट बोला ना। नहीं सर, यस सर, आदिल सर शुरू कर दिए। यस सर, 1 मिनट में बोल देता हूँ उनको, क्लास स्टॉप। सर को बोला था मैंने कि मैथ्स वाली मेरी क्लास में इंटर हो जाइएगा, लेकिन वो मैथ्स का उनके पास एक्सेस है ही नहीं है ना मैथ्स के क्लासरूम में इंटर होने का, तो उनको मैथ्स का एक्सेस देना पड़ेगा मेरे को। अब नया ऐप में आया है, नए ऐप में कहाँ है ऑप्शन? ओके, ऐड को टीचर। ठीक है, उसके बाद बताना बच्चों। तो हाँ, ये क्वेश्चन था, आपको दिख रहा था 10 का गैप, 20 का गैप, 40 का गैप। ये तो मैट का क्वेश्चन हो गया, फाइंड द नेक्स्ट टर्म।
तो अगला आना चाहिए 80 के गैप पे, तो आंसर होना चाहिए 160, यही ना पब्लिक? यस सर। तो ये वन वहां यहाँ देखो ना, टाइपिंग एरर हुआ ना, 1 छूट गया यहाँ पे, तो दिस क्वेश्चन विल बी डिलीटेड, 160 होगा। ओके चलो, इसके अलावा जल्दी से बताएं कौन सा सवाल है आप लोग का। 1 से लेकर 14 तक कुछ सवाल। देखो मैंने यहाँ पे सवाल में चालाकी किया, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सवाल दिया मैंने डीपीटी में 2 के पावर n -1, आपने फट सा देखा 1023 मार दिया होगा 1023, अरे रटा हुआ है, मैंने माइनस को कर दिया प्लस, आंसर हो गया 1025। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। वैसे कम चालाकियां किया मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग के पेपर मैंने टफ बना दिया था, इसलिए ज्यादा चालाकी। एक और चालाकी किया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 में आपने देखा सर ये तो कल वाला सेम सवाल है यार, वहां पे मैंने 2d, यहाँ d था, यहाँ c था, यहाँ b था, यहाँ a था, तो उलट दिया था तो कॉमन डिफरेंस 20 का -20 हो गया था। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई किया मैंने। सैफ देखो, एक साथ दो ऑपरेशन चले, तुम चले गए थे कल डिस्कशन में, तो एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे हम लोग स्टैट्स में करते थे, तो इसलिए आंसर रिमेन्स 40, तो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द सीरीज अप टू 100 टर्म्स, इन सब नंबरों को जोड़ना है अप टू 100 टर्म्स। अब आपके पास मैंने इवन का फॉर्मूला नहीं दिया, मैंने आपको मैंने फॉर्मूला दिया 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का फॉर्मूला दिया, n × n + 1 अपॉन का 2। तो आपने कहा आपको क्या सवाल दिया, 2 + 4 + 6, वैसे इसका भी फॉर्मूला होता है n × n + 1, n × n + 1 इसका फॉर्मूला होता है। बहरहाल कोई नहीं भी आता तब भी अप टू 100 टर्म्स। अब 100 टर्म्स क्या होगा, 200 है ना भाई, 2 के हिसाब से 100 टर्म क्या होगा, 200। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 + 2 + 3 से लेकर कितना 100 तक। अब इस पे तो हम फॉर्मूला चला सकते हैं, ये रहा ना भाई साहब। अब याद करो 1 से लेकर 100 तक गौस बाबा खेल गए मैम के साथ, हैं कितना लाया, 50-50 खेला था मैम के साथ, और मल्टीप्लाइड बाय 2, याद होगा नहीं तो फॉर्मूला चला लो। तो आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दीज। अक्सर बच्चे नन ऑफ दीज को मारते नहीं, अरे नन ऑफ दीज तो होता नहीं, लेकिन याद रखना अगर नन ऑफ दीज है तो मेरा ट्रिक भी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। दिखाऊंगा कब ट्रिक फेल हो सकते हैं ना, नन ऑफ दीज अगर हो जाए। 12 में भी मैंने वही चालाकी किया और कुछ नहीं। और कोई सवाल बच्चों जल्दी बताओ। दीज और ऑल ऑफ दीज खेल जाता है बहुत बार। बिल्कुल, नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज। कौन सा सवाल? क्वेश्चन नंबर 19। कल ही मैंने कराया था कि एएम और जीएम हमेशा एएम जीएम से ग्रेटर या इक्वल टू हो सकता है, वही कॉन्सेप्ट चलाना, एकदम सेम चीज दिया मैंने यार, बस क्लास में यहाँ पे दिया था मैंने 36, यहाँ कर दिया 64। मिनिमम वैल्यू 16 हो जाएगा और हाईएस्ट वैल्यू 65 हो जाएगा, खत्म। ना 65 मैक्सिमम नहीं होता है, 64 × 1 हाईएस्ट। यस सर, हो सकता है 65। अच्छा ठीक है, बात करेंगे आराम से क्लास में, इधर ध्यान देंगे जरा जल्दी से। अर्थमेटिक मीन निकालना तो a + b अपॉन 2, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन ये होगा, और ज्योमेट्रिक मीन a × b का रूट होगा। तो हमेशा इन 2 नंबर a b में चलाते हैं। a + b मेरे को नहीं पता, और अपॉन का 2 है, और रूट 64 इज 8 है ना, इसको 8 लिख दिया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो a + b इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू इज 16। तो मैंने एक सवाल सेम कराया जो क्लास में कराया मैंने, उसका डेटा चेंज करके दिया, तो बन जाना चाहिए था आप लोग। हो गया डन सर? 15 अभी कर रहा हूँ, क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ बिल्कुल, उसके बाद मैं एनालिसिस की तरफ आ रहा हूँ। और कोई सवाल दोस्तों? 15 एक बार बना दीजिए। 15 मैंने कल क्लास में कराया है ना, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है। सैफ अगला माइनस पिछला है ना, 1/x + 3 सब्ट्रैक्टेड x + 2। कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ हमसे, कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ, अभी कैलकुलेशन आसान कर देते हैं। लेकिन तुम्हें क्यों नहीं ये पता कि यार ये तो x की वैल्यू पटक के भी काम चल सकती है। जितने भी इक्वेशन के सवाल है, आपको ये इक्वेशन चेक करना है, आप फट सा x की वैल्यू पटक के देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एवरी इक्वेशन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय वन ऑफ द फेमस ट्रिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ट्रिक। ऑप्शन को पटक के काम चला दो। टेस्ट पेपर इसलिए मैं ट्रिक पे ट्रिक बता रहा हूं, ताकि टेस्ट पेपर को ना आते हुए सवाल को भी आप करके आ सकते हैं। तो करना क्या है, बड़ा ठक ठक है ना, x + 2 x - 3, x कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, सही बोल रहा हूं, -1 अपॉन x + 2 × x + 3 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, फिर से खट खट, तो दैट विल बी x और x - कैंसिल, 3 - 5 -2 आएगा, और ये आ जाएगा x + 5 x + 3। अब इसको ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा।
अब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो रहा है सर, तो आज का लाइव सेशन जरूर करना नैप स्ट्रिक वाला, जहां पे मैं स्प्लिटिंग ट्रिक सिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोग को मैंने सिखाया है 9th इंटरेस्ट में भी और इधर भी सिखाया है, ठीक है। तो आज स्प्लिटिंग ट्रिक सीखने वाले, ठीक है। 12 वाले में सम करने का कहाँ कहाँ है सर? क्वेश्चन वाले में सम करने का ये वर्ड ने कहा है सीरीज। दिव्य, ये सीरीज का मतलब क्या था याद करो सर सीक्वेंस क्या ऐड लगा देना। जोड़, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने। ओके बच्चों, डन, क्लियर। कॉमा को जोड़ कर डन दो। सर। एक मिनट जल्दी से हम लोग चलते हैं, 2 सवाल डिलीट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 था और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2। तो एडिटिंग देखो, आप लोग को किसी ने 2 का नहीं बोला, लेकिन डिस्कशन में आया ना एक क्वेश्चन नंबर 2 भी डिलीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं एनालिसिस लिख देता हूँ आप लोग के सामने। नाउ वी हैव द रिजल्ट। देखो आया ना 20 में से 20 मार्क्स आए ना बच्चों के। एंड हैट्स ऑफ टू उदित, 2 दिन पहले इस बंदे ने ज्वाइन किया हमारा बेदार बैच एंड ही सिक्योर्ड मैथ्स में टॉप मार्क्स, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। अच्छा लगा मेरे को ना, गुड। तो उदित ऑन द टॉप, टॉपर मार्क्स 20 के 20 मार्क्स ऑब्टेन्ड आए। और कितने लोगों ने ऐसा कारनामा किया? उदित ने, अरसलान ने और दिव्य नारायण ने। तो टॉप 1 में 3 बच्चे थे। टॉप 3 में कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे थे। 49 में से 12 बच्चों ने टॉप 3 मार्क्स लाया। एवरेज जो पूरे क्लास का जा रहा है यार, शानदार। 2-3 लोगों को मैं कहूंगा कि उनसे मैं बात करूंगा इत्मीनान से, उन्होंने क्लास का एवरेज बिगाड़ा है। और उन क्लास का एवरेज को बिगाड़ने के चक्कर में क्लास का एवरेज सेट होगा, नाम नहीं लूंगा ऑब्वियस बात है। 2 मार्क्स उनको फ्री फोकट के मिले हैं, बस वो आए मुस्कुराए पल्ले ना पड़ा निकल दिए। मैथ का पेपर देखा, पल्ले ना पड़ा निकल दिए। तो उनके लिए बात करेंगे इन दोनों से भी आराम से। तो 2 लोग हैं जिन्होंने पेपर को मुस्कुराया, देखा, चल दिया 40 मार्क्स इसका और बच्चे दिए 50। तो एक एवरेज और बढ़ जाएगा, तो 15 नहीं, क्लास का एवरेज 16 है आउट ऑफ 20। यानी आप लोगों ने मैथ्स का इस पोर्शन को बहुत शानदार तरह से सीखा। और जिसके भी मार्क्स ना मैं कहूंगा कि अगर आप इस मार्क्स में कम से कम 13-14 मार्क्स से कम ला रहे हैं, ये एवरेज से कम ला रहे हैं, तो आप समझ लो इस पोर्शन में आपको और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज आंसर चेंज हम लोगों ने कितनों का किया? कोई नहीं किया, बस 2 सवाल हम लोगों ने डिलीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आंसर चेंज किसी में नहीं हुआ, ओके। और ऑलमोस्ट ये सब सवाल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आदिल सर, आर यू देयर? यस, आदिल सर इज देयर। आदिल सर, यस सर ओके है ना। तो मेन इसका ना आप एसएस ले लीजिए, फोटो ले लीजिए इस पेज का। आप लिखिएगा मत ये सब चीजें, बस मेरे को ये जरूर बता दीजिएगा कि कौन कौन सवाल बच्चे को डिफिकल्ट लगा, ठीक है। आपके हिसाब से आंसर कौन सा चेंज करना है। आदिल सर हैं क्लास में? आदिल सर? जी सर। हाँ, इसका एसएस ले लें आप। बाकी तो मैं खुद से निकाल लूंगा, टॉपिक सब मेरे पास रहता है, सब चीजें दिखती है मेरे को। बेसिकली ये नहीं दिखेगा मेरे को कि बच्चों ने कौन कौन से सवाल आपसे पूछे हैं। तो आप पहले बच्चों से लिख लीजिएगा कि कौन कौन से सवाल पूछने हैं, ठीक है। मैं आता हूँ क्लास में, आता हूँ सबसे बढ़िया एसएसटी वाली क्लास में, ओके। आंसर चेंज हुआ है कौन सा और डिलीट कौन कौन सा सवाल किया गया है ना, हो सकता है चांसेस है कहीं गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं एसएसटी वाली क्लास में ना, एसएसटी वाली क्लास में 2 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लें आप लोग, 2 मिनट में एसएसटी क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, 5 मार्क्स एसएसटी के लिए भी है, याद रखना। हाँ, 5 मार्क्स मेरे मैथ्स के लिए, ठीक है। चलो बाय।